कौशल्या के जन्मे ललनवा, वध में बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा राम बाजे बजनवा, कर दर्शनवा राम भैले जनमवा। दशरथ के जन्मे ललनवा, वध में बाजे बजनवा। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना। क्या सपना क्या है आपका आगे? ऐसे तो मुझे आगे चलकर आईएएस बनना है, देश की सेवा करनी है, लेकिन संगीत से कटना नहीं है। संगीत को भी आगे ले जाना है, गायन का भी अभ्यास करते रहना है। मतलब आने वाले समय में लोग देखेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर बैठकर संगीत सुना रहा है, राम भजन सुना रहा है। जी, ऐसा मौका देशवासियों को आप देना चाहते हैं? अनुसार तो 7000 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म, लेकिन मेरा मानना है कि उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और त्रेता युग तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 12,000 वर्ष पहले भगवान राम का जन्म कैसे हो सकता है। बिल्कुल। हमारे शास्त्र कहते हैं कि त्रेता युग बहुत पहले की बात है, क्योंकि द्वापर युग इसके पहले था, उसके पहले त्रेता युग था। और अभी तो कलयुग चल रहा है, तो इतनी पहले कैसे राम जन्म ले? नमस्कार, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका आगाज बिहार में। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और मेरे साथ हैं ओजस कुमार, जो कि भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और यह एक गायक हैं जो कि मतलब 4 साल से भक्ति गाना गाते हैं और अभी भी ये मतलब संगीत की शिक्षा ले रहे हैं और नए नए भक्ति गाने ये गाते हैं और पुराने पारंपरिक गीत जो कि रविंद्र जैन रामायण में गाकर गए हैं वो भी गाने ये गाते हैं। तो सबसे पहले ओजस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप 4 साल से ये भक्ति के मतलब अंदाज में आ गए हैं, क्यों? 4 साल की उम्र में छोटा सा बच्चा होता है, उसको नया नया दुनिया देखना होता है, आप भक्ति की दुनिया में कैसे आए? 4 साल का जब मैं था तो मेरे पिताजी ने अपने लिए हारमोनियम लिया था। उन्होंने देखा कि मैं भी कुछ कुछ बजा रहा था, तभी से मेरे पिताजी ने ये शिक्षा देना मुझे शुरू किया था, तभी से मैं इसे बजा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके पिताजी लगता है कि वो भी संगीत के काफी जुड़े हुए आदमी हैं, संगीत से? हाँ, जुड़े हुए आदमी हैं। तब से आपसे संगीत से आपका नाता जुड़ गया? हाँ। और भगवान राम के प्रति आपका मतलब कब प्रेम जागा? जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, मेरे पिताजी और माताजी ने वो दोनों ले गए थे मुझे अयोध्या, तो वहाँ मुझे भगवान श्री राम की अनुभूति हुई थी। लगा था कि भगवान श्री राम साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उसी दिन से भगवान श्री राम से मुझे बहुत लगाव हो गया। सबसे पहली बार कब गए थे आप? सबसे पहली बार 2019 में शायद गए थे। कितना वर्ष उम्र था उस समय? उस समय 8 साल की उम्र थी मेरी। अभी कितना है? 12 साल। 12 साल। अच्छा, तो आप सबसे पहले एक भजन गाकर हमको बताइए। जी। चलिए। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना। क्रिया कांत बिना मठे महंत बिना, हाथी दंत बिना रे मूरख, हाथी दंत बिना। काम क्रोध बिना अठे महंत बिना, हाथी दंत बिना रे मूरख, हाथी दंत बिना। नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे, अश्व लगाम बिना जल जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना जल जाए जीवा पापिनी,
राम के नाम बिना। बहुत ही मतलब मधुर आपका ये संगीत था और आप में गायन कला एकदम अद्भुत है। अच्छा, ये भजन कहाँ से आपने सीखा है? यूट्यूब से ही सीखा है। यूट्यूब से। किसका भजन है ये? कुमार सत्यम जी का भजन है। कुमार सत्यम जी का। अच्छा, आप रविंद्र जैन के भजन सुनते हैं? जी। सुनते हैं। इसका मतलब आपने रामायण भी देखा होगा, क्योंकि रामायण में अधिकतर गाना उन्होंने गाया है। जी। रामायण देखा है आपने? हाँ। शुरू से? हाँ। अच्छा, तो आप राम जी का जन्म का एक भजन सुनाइए, और भी बिना हारमोनियम के। जी। कौशल्या के जन्मे ललन बावध में बाजे बजन बाहो। कौशल्या के जन्मे ललन बावध में बाजे बजन बाहो। बाजे बजन बा राम बाजे बजन बा, कर दर्शन बा राम भैले जनमवा। दशरथ के जन्मे ललन बावध में बाजे बजन बाहो। रानी कौशल्या जी पलना झूलावे, राजा दशरथ जी मोहरी लुटावे। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे, राजा दशरथ जी मोहरी लुटावे। जटा देखी देखी बिहसे परनवा, अवध में बाजे बजन बाहो। कौशल्या के जन्मे ललन बावध में बाजे बजन बाहो। चलिए, बहुत अच्छा आप गा लेते हैं, और रामायण आपने पूरा देख लिया है, रविंद्र जैन को आप सुन चुके हैं। जी। और ऐसे तमाम गायक जो भक्ति मतलब राम जी का भजन गाते हैं, उन सबको आपने जरूर सुना होगा। जी। अच्छा, आप कथा वगैरह भी करते हैं? नहीं। कथा नहीं करते हैं, गाते हैं। कभी स्टेज पर गाने का मौका मिला आपको? हाँ। गाए हैं। कहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम किया था? सबसे पहला प्रोग्राम तो मेरा था कहाँ किया था आपने सबसे पहला प्रोग्राम? सबसे पहले प्रोग्राम मैंने अपने गांव में ही किया था। अपने गांव में ही किया था। अच्छा, किस अवसर पर आपको वहाँ पे मौका मिला? वहाँ स्टेज प्रोग्राम तो वही मतलब किस अवसर पर स्टेज प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे? वहाँ जागरण हो रहा था। अच्छा, जागरण हो रहा था, वहाँ पे आपने शुरू किया था। अच्छा, तो ये मतलब अपने अध्यात्म में इतना आगे बढ़ चुके हैं, आप शिक्षा में कितने आगे हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th में पढ़ते हैं। जी। तो आप पढ़ाई पे भी उतना फोकस करते हैं जितना गीत और संगीत में? हाँ। पढ़ते हैं अपना 9th में। हाँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं मुगलसराय में पढ़ता हूँ, सेंट भीम स्कूल में। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर हैं। अच्छा, आपके अध्यात्म के क्षेत्र के गुरु कौन हैं? किसको आप अपना गुरु मानते हैं? मेरे अध्यात्म के क्षेत्र के गुरु मैं तुलसीदास को मानता हूँ। तुलसीदास जी महाराज, जो मतलब रामचरितमानस लिखे थे। हाँ। अच्छा, तो तुलसीदास जी महाराज को आप अपना गुरु मानते हैं? जी। अच्छा, तो आगे आप क्या सपना क्या है आपका आगे? ऐसे तो मुझे आगे चलकर IAS बनना है, देश की सेवा करनी है, लेकिन संगीत से कटना नहीं है, संगीत को भी आगे ले जाना है, गायन का भी अभ्यास करते रहना है। मतलब आने वाले समय में लोग देखेंगे कि एक IAS ऑफिसर बैठकर संगीत सुना रहा है, राम भजन सुना रहा है। जी। ऐसा मौका देशवासियों को आप देना चाहते हैं? जी। चलिए, तो हम चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आप IAS बनना चाहते हैं, लेकिन साथ में अध्यात्म को लेकर क्यों चलना चाहते हैं साथ में? अध्यात्म तो हमारे जीवन का तो एक भाग ही है, ये अलग कहाँ है। इसे तो लेकर चलना ही पड़ेगा। चलना पड़ेगा। हाँ। वाह! आज मतलब इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग मतलब जो अध्यात्म से दूर हो गए होंगे, मुझे लगता है कि वो लोग भी अब भगवान की पूजा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा मतलब गा रहा है, और किस तरीका से इसका 4 साल से भगवान राम के प्रति प्रेम है, और ये मतलब बच्चा पढ़ता भी है, और इतने मतलब अमीर खानदान में जन्मा है, और फिर भी भगवान से इतना लगाव, बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि आगे आप जैसे बोले कि IAS का आप तैयारी करना चाहते हैं, तो IAS का तैयारी करने के बाद अध्यात्म को साथ लेकर के चलिएगा, तो अगर कहीं आपको मान लीजिए कि बुलाया जाए, तो उसमें पैसा भी लीजिएगा? नहीं। नहीं, पैसा नहीं लीजिएगा? नहीं। फ्री में? अगर हम बुलाएं तो आइएगा? क्यों नहीं, जरूर आइएगा। हाँ। पैसा भी लीजिएगा? नहीं। पैसा नहीं लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, पैसा नहीं लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपके पास भगवान की कोई भी पैसा की कमी ना हो, और भविष्य में आप
ऐसा ही मतलब अध्यात्म के प्रति आपका रुचि ज्यादा जगते रहे। अच्छा, आप रामायण देखे हैं? रामानंद सागर जी बनाए हैं जो, हाँ। देखे हैं? तो उसमें उन्होंने बताया नहीं है कि राम जी का जन्म कब हुआ था, आप बता सकते हैं? राम जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में, तो वो तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है किसी को एग्जैक्ट। नासा के अनुसार तो 7000 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म, लेकिन मेरा मानना है कि उस समय उनका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और त्रेता युग तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 12,000 वर्ष पहले भगवान राम का जन्म कैसे हो सकता है। बिल्कुल। हमारे शास्त्र कहते हैं कि त्रेता युग बहुत पहले की बात है, क्योंकि द्वापर युग इसके पहले था, उसके पहले त्रेता युग था। और अभी तो कलयुग चल रहा है, तो इतनी पहले कैसे राम जन्म ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन त्रेता युग में उनका जन्म हुआ था। त्रेता युग में, अच्छा। तो मतलब एक बीजेपी के नेता है, उन्होंने बताया है कुछ एग्जिट डेट, आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? नहीं, एक सांसद हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं पहले सुधांशु बीजेपी। त्रिवेदी। हाँ, उन्होंने बताया है ऐसे कुछ डेट करके, उन्होंने बताया था कि जाके चेक कर लीजिए, ऐसे उन्होंने बयान भी दिया था इसमें। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। अब चूंकि रामायण आप देखे हुए हैं, तो रामायण में जब भरत जी मिलने आते हैं राम जी से, जब पता चलता है कि उनके भाई और भाभी और साथ में उनके छोटे भाई जो लक्ष्मण है, उनको वनवास हो गया है, तो वो भी घर से मतलब त्याग देते हैं घर, और फिर वो भी वन में चल जाते हैं। सबसे पहली बार जब राम जी से मिलते हैं, उसके बाद वो जब चरण पादुका अपने सर पर रख के जाते हैं अयोध्या अपने भैया के आदेश पे, तो वहां पे रविंद्र जैन का एक गाना है, वो गाना आप गाइए। मैं आपको एक मुखड़ा बस उसका सुनाता हाँ, हूँ। मुखड़ा ही सुना दीजिए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।